नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कानपुर के तिलक नगर इलाके से सामने आया ये मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला है, जहां करोड़ों की संपत्ति को लेकर परिवार में ही जंग छिड़ गई है। पीड़िता संध्या गुप्ता का आरोप है कि परिवार की बहू अनुभूति गुप्ता ने साजिश के तहत उनके ससुर के करीब आकर घर में रहना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि इस विवाद के चलते उन्हें अपना घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों का हमला और धमकियां जारी रहीं। पीड़िता का आरोप है कि उनके घर में घुसकर जेवरात और लाइसेंसी पिस्टल तक चोरी कर ली गई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत थाना कोहना और पुलिस कमिश्नर से की गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना ये हुई कि मेरे पड़ोस में रहने वाले इसी कैंपस में रहने वाले नीतीश शर्मा ने कार्रवाई के उससे 40 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से हमने उनको दिए थे। उन्होंने हड़प लिए हैं, वापस नहीं किए हैं, धमकी देते हैं, पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं चूँकि बाहर काम करता हूँ, विदेश में काम करता हूँ, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है जॉब प्रोफाइल होने के कारण। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, सरकार से प्रार्थना है कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। और वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि डीसीपी कासिम साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, उन्होंने आदेश दिए हैं। पनकी थानाध्यक्ष मनोज भदौरिया जी भी कार्यरत हैं, बट मुझे गिरफ्तारी की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और ये लोग हमको धमकाते हैं, डराते हैं। और समस्या ये है कि मैं बाहर कार्यरत हूँ, मेरी फैमिली की सुरक्षा भी की जाए। मुझे डर है कि फैमिली के साथ ये लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। इनके साथ संगठित इनका गिरोह है। यार नगर, स्वरूप नगर एरिया में प्रॉपर्टी और इस तरह की ठगी करते रहते हैं। और भी कई लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। इसी सोसाइटी में एक अनुपमा जी थी, उनसे भी इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, जो बड़ी मुश्किल में जब हम लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया तब इन्होंने वापस किए उनके। इस तरह से ये ठगी करते रहते हैं। और भी हमको जो है हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इन्होंने हमसे आरटीजीएस के द्वारा 20 लाख की चेक, 20 लाख का एक पेमेंट 5 जनवरी 2024 को लिया। दूसरा इन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से 10 जनवरी 2024 को लिया। ये बोल के लिया कि हम आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और साल भर में आपको 40% का हम रिटर्न आपको दे देंगे। हम ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं भैया। मेरे पास सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, सारे मैसेजेस हैं, सारे फैक्ट और प्रूफ मेरे पास सारे उपलब्ध है, जो कि हमने पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। सारे साक्ष्य पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। इनके नीतू शर्मा की और मेरे द्वारा बातचीत भी, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें ये सारे साक्ष्य हैं। नीतीश शर्मा और मेरे साथ भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके भी साक्ष्य हमने पुलिस को सारे दे दिए गए। मेरे साथ 40 लाख की ठगी हुई है और मेरे पति विदेश वो बाहर रहता है और मेरे बेटा भी बाहर रहता है, वो एसबीआई से लेकिन हॉस्टल में रहता है। मेरी बेटी बाहर रहती है, मैं अकेली रहती हूँ। और इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मेरे घर में घुसने पहले मेरे घर में विश्वास लगाया और धीरे धीरे नीतीश शर्मा मेरे घर आने लगे। इनका पूरा परिवार मेरे घर आने लगा और इन्होंने धीरे धीरे मॉल घूमना, ये इधर घूमना, इधर घूमना, इन लोगों ने ये सब गुमानत करना चालू किया। ऐसे हमारा पारिवारिक संबंध इन्होंने अपना बनाया और धीरे धीरे इन्होंने मेरे एक दो बार एक्सीडेंट मेरा कुछ हुआ, उसमें भी इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं भी इनको अपना समझ के वो करने लगी। फिर मेरी बेटी का 40 लाख रुपये रखे हुए थे, जिसका 20 लाख के हमने उनको काट के आरटीजीएस के द्वारा दी थी। इन्होंने उसमें पहले तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, उनसे मैंने कहा कि दे देंगे, तो इन्होंने नहीं। वो चेक मेरी उनकी बाउंस हो गई। मैंने कई बार इनसे बोला कि मेरे पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि भाभी अभी मैं ये बीमार हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये हमेशा यही बोलते रहते हैं। और हाँ, ये और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी फिर जब चेक इनकी बाउंस हो गई तो इन्होंने इनकी नीतू शर्मा ने तुरंत कहा, सिंधी मैं सिंधी हूँ, मैं पैसा तो बिल्कुल नहीं दूँगी। जो होना था वो हो गया। आपको जब हम बोल रहे थे कि मैं पैसा दे दूँगी, आपने चेक क्यों लगा? तो मैंने चेक की बाउंस हो गई। अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी की शादी का पैसा क्या मैं नहीं मांगूँ? मुझे मांगने का हक है ना। तो
इन्होंने डराया धमकाया, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में। दरअसल मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है, इन्होंने गलत सलत मेरे बारे में बोला। और मैं जिस अपार्टमेंट में पैराडाइज सिटी में रहती हूँ। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंद न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।